आज फिर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। अभी गिरावट कितना और भयंकर रूप धारण करेगी उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल एक से खतरनाक लेवल पे क्लोजिंग दी है। यानी दोनों तरफ से कॉल बायर और ऑप्शन के अंदर पुट बायर दोनों को ट्रैप किया गया। बिल्कुल मार्केट के अंदर एक ऐसी शांति भी छाई हुई थी कि मार्केट एक आने वाले तूफान को अंदेशा दे रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। क्योंकि 17,700 के लेवल पे अगर हम देखें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग शो होती रही 1,06,000 की। 17,800 के लेवल पे अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग 1,12,000 की। यानी दोनों तरफ से आप देखो कितनी अच्छी बुल और बियर की भिड़न देखने को मिल रही है। और आने वाला कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक एक लेवल को हमने वॉच करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब ऐसे लेवल पे मार्केट की क्लोजिंग दी जा रही है, यानी दोनों तरफ से कॉल बायर भी आ जाओ भाई और पुट बायर भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों का प्रीमियम हम खत्म करते जाएंगे। ऑप्शन सेलर की थिंकिंग यही बन चुकी है मार्केट के अंदर। अब कल कहां गैप अप होने वाला, कहां गैप डाउन होने वाला, उसको हमने पूरी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन डाटा और टेक्निकल व्यू के साथ हम एफआई डाटा को मैच करने वाले हैं और साथ में पीसीआर रेशो को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हम एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना के चलेंगे। अगर मार्केट साइड में हो जाता है ना, फिर अलग बात हो जाती है भाई, मार्केट साइड में हो रहा है दोनों तरफ से, अनदर हम क्या करके चलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना के चलते हैं। कल वही होने वाला है। देखो मार्केट अगर ट्रैप जोन में जाएगी ना, बार बार मैं आपको गाइड करता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम आपको गाइड करना अच्छे से अच्छे लेवल टू लेवल। अगर मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएगा तो भैया कुछ नहीं चलेगा, चाहे कॉल हो या पुट हो, ये आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो। अगर मार्केट देखो सुबह सुबह इस गिरावट का हमने एक तरह से एक सपोर्ट एरिया हमने क्या बना रखा था पहले ही, 17,700 का लेवल। आप लास्ट का वीडियो चेक कर सकते हो, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका 17,700, और उसी को मार्केट सस्टेन करता रहा। लेकिन इस अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग सुबह सुबह देखने को मिली, उसके बाद मार्केट के अंदर कोई तेजी नहीं आ पाई। देखो हम बात करेंगे यहाँ पे 1 फरवरी की, मार्केट ने यहां से इस लेवल से गिरावट दिखाई थी और धड़ाम से गिरता हुआ चला गया था बाजार एकदम से, इतनी भयंकर मूवमेंट। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश किया, बार बार ऐसे चलता जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा रिकवर करता जा रहा है, लेकिन अच्छी रिकवरी अभी भी नहीं आई थी। फ्राइडे सेशन के अंदर मार्केट के अंदर कोई अच्छी रिकवरी नहीं थी। इसका अंदेशा हमें पहले से था, लास्ट का वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि खतरा बरकरार है। लेकिन आज मार्केट ने उसको खतरे को और बड़ा खतरा बना दिया। यानी मार्केट के अंदर इस लेवल पे जाके मार्केट को क्लोज किया गया था, और उसके बाद ये स्टार्टिंग में गिरावट आने के बाद मार्केट ने बिल्कुल इस लेवल पे ही क्लोजिंग दे दी, यानी 17,700 के लेवल पे ही। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए 17,700 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आया भाई 17,700 का। अब ये कल का दिन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट के अंदर छोटी छोटी पोजीशन आ रही है तो हम भी छोटी छोटी ही कैच करेंगे। कल मैं लाइव रहने वाला हूं, आज मैं लाइव नहीं आ पाया, कुछ पर्सनल इश्यू थे, तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन कल मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव जुड़ने वाला हूं ठीक 9 बजे। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, जहां पे लाइव रहने वाला हूं पूरे टाइम तक आपके साथ। लाइव चार्ट चलेगा, लाइव ट्रेड सेटअप बनेगा, और जहां जहां पे ट्रेड सेटअप आज कमी रही है वो कल पूरी कर दी जाएगी। यानी अगर हम देखें 17,700 का लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका भाई। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कुछ लोग बार बार में कमेंट करते हैं, उन डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लो, दोनों के टेलीग्राम के भी और यूट्यूब चैनल के लिंक दोनों के मिलेंगे आपको। बिल्कुल आराम से फॉलो कर सकते हैं, वहां पे बिल्कुल आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो 17,700 का लेवल भाई इंपॉर्टेंट हो चुका हमारे लिए, 17,700 का, क्योंकि आज मार्केट ने इसी लेवल पे आके एक अच्छी खासी सपोर्ट ली, और फ्राइडे सेशन को भी हमने इसको 17,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था। अब 17,700 के लेवल पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे 17,700 के लेवल पे देखो अच्छी खासी पुट राइटिंग शो हो रही है 1,06,000 की। यानी यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी, तो 17,700 तो वही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ चुका है दोनों साइड से, ऑप्शन के अंदर भी और टेक्निकल व्यू के अंदर भी, यानी दोनों साइड से। अगर हम इसके साथ इसका पीसीआर रेशो और एफआई डाटा भी कर लेंगे तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वो भी समझेंगे।
पहले हम यहाँ पे निफ्टी का एक तरह से टेक्निकल व्यू बना लेते हैं, सीख लेते हैं। तो ये 17,700 एक तरह से ये वाला जोन हमारे लिए हो गया भाई सपोर्ट का जोन 17,700। अगर ये जोन यहाँ से एक तरह से ब्रेक डाउन देता है तो हमारे लिए नीचे का एरिया कौन सा बनेगा कि जाके, तो मार्केट कहां तक फिर गिरावट दिखाएगा। तो ये वाले जो गिरावट यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी, तो ये वाला लेवल हमारे लिए क्या आएगा, इसको अगर हम अच्छे तरीके से समझे तो ये आ रहा हमारे लिए 17,580 का एरिया। ये वाला एरिया आ रहा ना 17,580 का, तो ये 17,580 का हमारे लिए क्या बनेगा, सेकंड सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर मार्केट 17,580 के लेवल को भी ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर आगे कहां तक गिरावट बढ़ेगी, तो ये गिरावट फिर और भयंकर रूप ले सकती है। तो ये वाला एरिया हमारे लिए क्या आएगा 17,500 का एरिया। नीचे की साइड अगर हम देखें 17,500 का एरिया। ऐसे लेवल टू लेवल कदम कदम बढ़ा के चलना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर आप टिक पाओगे, नहीं तो लॉस कर लोगे। अगर हम मार्केट के अंदर 17,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है तो बार बार मार्केट एक तरह से ये रिकवरी भी दिखा सकता है। और ये रिकवरी कहां तक दिखाएगा, ये वाला एरिया हमारे लिए, यानी आज का हाई मार्केट के लिए कल का एक टारगेट भी बन सकता है। एक संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अब ऊपर की साइड मार्केट के 17,870 का, अगर 17,870 के ऊपर मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस टेस्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और ये एरिया हमारे लिए क्या आएगा 17,970 का। इसके साथ ही 18,000 के लेवल पे तो भाई जबरदस्त कॉल राइटिंग मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली, ऑप्शन डाटा के अंदर समझ लेते हैं। ये देखो ऑप्शन डाटा के अंदर 17,700 के लेवल पे हम समझ चुके हैं कि अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग शो हो रही है 17,000, तो ये हमारे लिए 17,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। लेकिन अगर हम जाए यहाँ पे आगे 17,800 के लेवल पे अगर हम देखें 1,12,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग शो हो रही है, तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा 17,800 का लेवल। अगर हम ऊपर की साइड जाए तो 18,000 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग 1,85,000 की जबरदस्त, तो ये हमारे लिए सेकंड रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये आ गया भाई 18,000 का। और मैंने वहां पे टेक्निकल व्यू के अंदर क्या बोला, देखो जो डाटा बोलता है, जो टेक्निकल व्यू बनता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझाने की सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर हम इसका ऑप्शन डाटा के साथ पीसीआर रेशो भी चेक कर ले तो हमारा एक तरह से थर्ड पॉइंट बनेगा जो एक स्ट्रॉन्ग व्यू की तरफ जाएगा और एक संभावना दिखाएगा कि मार्केट कहां से कितना गैप मिल सकता है, कितना गैप डाउन, एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमने समझना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट दोनों को एक तरह से पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है एक तरह से 0.83, यानी ये क्या दर्शाता है कि आपके सामने 0.83, यानी मार्केट के अंदर एक दबाव है। अगर वो लेवल टू लेवल हम चलेंगे तो पीसीआर रेशो ऐसा काम करता है दोस्तों, आपको इतना जबरदस्त प्रॉफिट दे सकता है अगर लेवल टू लेवल पीसीआर रेशो को काउंट करोगे। ऐसे नहीं कहीं भी काउंट कर लोगे, लेवल टू लेवल जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए तो भाई जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुकी है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर ना एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा, वो लेवल अगर आपने कैच कर लिया तो कल का प्रॉफिट आपका पक्का बनने वाला। वो कैसे बनने वाला है उसको थोड़ा सा समझ लेना, अग्रेसिव मत हो जाना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें अच्छे लेवल से गिरावट आई थी। ये वाला लेवल क्या था 42,000 का इंपोर्टेंट लेवल था। इसी लेवल से मार्केट के अंदर धड़ाम से गिरावट आती है और ये गिरावट कहां तक जाती है आपको ही पता है, 39,500 के लेवल तक मार्केट ने बड़ी जबरदस्त गिरावट दी। अब ये लेवल के साथ मार्केट ने किया रिकवर। ये कितना अच्छा रिकवर, देखो कितनी अच्छी, एक सांप की तरह चलता गया, रिकवर करता गया। लेकिन एक लेवल तक ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल को टेस्ट करना बड़ा ही इसके जोखिम भरा काम हो चुका है। अगर इस लेवल को टेस्ट कर लेता है तो बड़ी शानदार रिकवरी करेगा मार्केट। लेकिन इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते मार्केट एक थकान महसूस कर रहा है। बैंक निफ्टी तो ज्यादातर थकान महसूस कर रहा है क्योंकि बैंकों के अंदर इतनी अच्छी रिकवर नहीं कर पा रही है बैंक निफ्टी।
लेकिन जितनी भी रिकवरी कर रहा है एक तरह से शांति के साथ रिकवर कर रहा है। अब ये शांति हमारे लिए कहीं खतरा पैदा ना कर दे उसको समझ लो, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो ये रिकवरी आई है, देखो ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज भी बैंक निफ्टी ने इस लेवल को बड़ा अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता रहा, और ये लेवल कितना था 270 का, 41,270 के लेवल से बार बार मार्केट एक तरह से उसी लेवल पे। अब भैया ये लेवल कितना ट्रैप जोन है आपके सामने है, ये कितना अच्छा खासा ट्रैप जोन, सारा दिन मार्केट यहीं घूमता रहा। अगर मार्केट यहीं घूमेगा तो ऑप्शन बायर का भी और पुट का भी और कॉल का भी दोनों के स्टॉप लॉस खा जाएगा। अगर दोनों के स्टॉप लॉस खा जाएगा यानी दोनों तरफ से हम ट्रैप हो गए और लॉस हो जाता है। यही एक वजह है कि जब जब मार्केट ट्रैप होगा तो लॉस की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर पैसा कमाने का भी टाइम आता है, सारे दिन सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कोई बात नहीं है, ट्रैप कितनी देर करता है उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये वाला हमारे लिए एरिया अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी 42,000 का एरिया हमारे लिए अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई अप साइड पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट ने इस लेवल से रिकवरी दिखाई थी, और ये वाला एरिया था क्या था हमारे लिए 41,000 का एरिया था, हमारे लिए एक सपोर्ट का काम किया था। आज भी बार बार 41,000 को लेवल को सपोर्ट करता रहा मार्केट। तो जैसे ही मार्केट 41,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो ये गिरावट एक भयंकर रूप दोबारा से धारण कर लेगी, और ये लेवल हमारे लिए क्या लेके आएगी 40,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। 40,600 का लेवल, क्योंकि मार्केट के लिए देखो ये वाला लेवल मार्केट ने यहां से रिकवरी किया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आया, तो मार्केट के लिए हमारे लिए 41,000 का एक सपोर्ट बन गया। और जैसे ये ब्रेक डाउन देगा मार्केट इस लेवल तक, यानी 400 पॉइंट की रैली दोबारा से एक नीचे की साइड, ये पुट का एरिया हमारे लिए 40,600 का एरिया बन जाएगा। नीचे पुट की साइड एक तरह से जैसे ही मार्केट के अंदर इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है, और अपर की साइड हमारे पास क्या एरिया आ रहा है 42,000 का भाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब नीचे जैसे ही 40,600 के लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट हमें कहां दिखाई देने वाला है, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या आ रहा है 40,000 का एरिया, यानी एक तरह से 40,000 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा। तो अब बड़े सिंपल तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा भी मैच करें तो हमें एक अच्छा खासा व्यू नजर आएगा, और इसके साथ पीसीआर रेशो और एफआई डाटा भी देख लेते हैं। 41,000 के लेवल पर अगर हम देखें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग 63,000 की जबरदस्त ये वाली सपोर्ट का काम करेगी 41,000। ये लो भाई वही आ गया। अगर हम यहाँ पे 41,000 के साथ अगर हम देखें अच्छी खासी 41,500 के लेवल पे अच्छी खासी 1,06,000 की कॉल राइटिंग, तो ये हमारे लिए 41,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, यानी एक तरह से सॉरी रेसेंस बन रहा है, क्योंकि मार्केट आज भी बार बार 41,500 के लेवल के अपसाइड नहीं जा पाया, यानी 500 पॉइंट के दायरे में ही फंसता रहा बार बार। अब ऐसे ट्रैप होते रहेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कल यहाँ पे 41,550 के अबाउ जैसे ही मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है तो हमें यहाँ पे 42,000 के लेवल मार्केट दिखा सकता है, एक संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, क्योंकि 42,000 के लेवल पे अच्छी खासी 1,00,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग आ रही है। तो हमारे लिए जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है अप साइड पे, अगर हम पहले इंट्राडे के लेवल पे हम रेजिस्टेंस क्या बनाएंगे 41,500 के लेवल पे, सेकंड हमारे लिए क्या होगा 42,000 का लेवल, 42,000 का लेवल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 41,000 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है जो एक सपोर्ट का काम करेगी, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट काम कर रही है भाई 41,000 की। लेकिन एक बात नोटिस जरूर करो, यहाँ पे कॉल राइटिंग मैसिव है, पुट राइटिंग कम है, ये आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉल राइटिंग जबरदस्त नजर आ रही है, पुट राइटिंग इतनी नहीं है। तो इसका अंदेशा आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है, वो आप समझना ना कि क्या हो रहा है इसका मतलब। अगर हम यहाँ पे पीसीआर रेशो भी निकाल ले बैंक निफ्टी का तो वो उस पे सोने पे सुहागा होगा,
जो अभी मार्केट आपको संकेत दे रही है, समझना सीखना आपको पड़ेगा। तो पीसीआर रेशो क्या आ रहा है, पीसीआर रेशो देख लो भाई। तो पुट का टोटल यहाँ पे क्या दिखाएंगे और कॉल का टोटल आपके सामने है। तो ये हम पीसीआर रेशो निकाल लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना लेते हैं पीसीआर रेशो के साथ। 0.89 पीसीआर रेशो अभी करंटली बैंक निफ्टी का क्लोजिंग में दिखा रहा है। अब ये आपके सामने एक मार्केट के अंदर एक दबाव है, लेकिन एक रिकवरी दिखा सकता है। किस लेवल से, वो लेवल आपको बताया गया है कि 41,550 के अबव मार्केट जैसे जाएगा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्या लेवल आएगा, 42,000 का। अब हम एफआई डाटा भी समझ लेते हैं इसका।